दोस्तों ये अलाव ये सिर्फ लकड़ी जलाने का साधन नहीं, ये हमारी परिचर्चा का साधन केंद्र भी है। प्रिय दर्शकों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर बाबूलाल चौधरी और नर्मदेव विविध यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम बात करेंगे अलाव की। अलाव क्या है? अलाव से जुड़ी कुछ सावधानियां, सामाजिक और स्वास्थ्य लाभ, और वीडियो के अंत में मैं आपको अलाव से होने वाले संभावित कुछ नुकसान या खतरे के बारे में आपसे खुलकर चर्चा करूंगा। यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही स्वास्थ्य, कृषि और संस्कार से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण विषय पर मैं आपके बीच में आता रहता हूं। तो बिना देर किए वीडियो शुरू करते हैं। अलाव क्या है? दोस्तों अलाव केवल लकड़ी जलाने का साधन नहीं है, यह हमारी ग्रामीण जीवन शैली, ग्रामीण संस्कृति और हमारे आपसी संवाद का एक केंद्र है। सदियों से सर्दियों में लोग खेत पर, चौपाल पर, गली मोहल्ले में, आंगन में, कहीं भी जहाँ खुली जगह दिखे, जहाँ 4-10 लोग बैठते हैं, आपसी बातचीत करते हैं, आपसी सहयोग करते हैं और इससे हमारे रिश्ते मजबूत बनते हैं। यह हमारी संस्कृति और संस्कार का केंद्र रहा है। मित्रों, अलाव जलाते समय कुछ सावधानियां बरतना बहुत आवश्यक है। जहाँ इसके हमारे बहुत से फायदे हैं, यदि हमने कुछ सावधानियां नहीं रखी तो नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। तो देखिए क्या क्या सावधानियां हैं। अलाव के एकदम जस्ट नज़दीक, एकदम पास न बैठे। कम से कम 2-3 या 4-5 फीट की दूरी अवश्य बना के रखें। बहुत गीली लकड़ी अलाव में न जलाएं, क्योंकि जब ज़्यादा गीली लकड़ी जलाएंगे तो उससे धुआं होता है और बच्चों और बुजुर्गों को उससे दूर रखें। बंद कमरे में अलाव कभी न जलाएं। याद रखिए, सही दूरी, सही लकड़ी, सही समय, यही हमारी सुरक्षा है। अलाव के सामाजिक लाभ। दोस्तों अलाव ने समाज को हमेशा जोड़ा है। मोबाइल से पहले अलाव ही हमारा एक सोशल मीडिया था। हमारे बड़े बुजुर्गों के अनुभव हमें मिलते थे, बच्चों को सीख मिलती थी और युवाओं को दिशा मिलती थी। सब अलाव के पास ही तय होती थी। जहाँ अलाव होता है वहाँ अकेलापन कभी नहीं होता। इसलिए अलाव के बहुत सारे सामाजिक लाभ हैं। अलाव से स्वास्थ्य लाभ। जहाँ अलाव से सामाजिक लाभ है, वहीं इसके बहुत से स्वास्थ्य लाभ भी हैं। सबसे पहला लाभ है, ठंड से बचाव करता है, जोड़ों से दर्द में राहत देता है, मांसपेशियों को आराम मिलता है, हमारा रक्त संचार बेहतर होता है। खासकर बुजुर्गों में सही दूरी से अलाव सेक करना बहुत लाभदायक होता है। लेकिन ध्यान रखें, अलाव दवा नहीं बल्कि एक सहायक उपाय है। अलाव उसके कुछ संभावित नुकसान भी है। जहां हमने पहले बताया था कि सामाजिक लाभ है, स्वास्थ्य लाभ है, वहीं यदि हमने कुछ सावधानियां नहीं बरती तो इसके कुछ नुकसान भी हो सकते हैं। पहला नुकसान, ज़्यादा धुआं। हम जिधर धुआं उस दिशा से दूर हट जाए, क्योंकि ज़्यादा धुआं हमारे आँख और फेफड़ों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। दूसरा, बहुत पास नहीं बैठना चाहिए, उससे जलने का खतरा भी रहता है। और अस्थमा के मरीज, खांसी के मरीज और हार्ट के मरीज को इससे दूरी बना कर रखना चाहिए, उनको यह नुकसान कर सकता है। खास करके बंद जगह में, यानी बंद कमरे में कभी भी अलाव नहीं जलाना चाहिए
उससे कार्बन डाइऑक्साइड के कारण दम घुटने की समस्या हो सकती है। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि समझदारी से लिया गया निर्णय आपके लिए फायदा कारक है, कभी अलाव नुकसान नहीं दे। प्रिय दर्शकों, अब हम इसके अंत में निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। दोस्तों, अलाव न तो पूरी तरह से अच्छा है और न पूरी तरह से बुरा है। यदि सही तरीके से सावधानी पूर्वक यदि हम अलाव में सेकते हैं, तापते हैं, तो उसके फायदे अनेक हैं। यदि हमने लापरवाही की तो नुकसान होने की संभावना भी है। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अभी तक यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब अवश्य करें। आपका सहयोग ही मेरी प्रेरणा है। जय मां नर्मदे।